जय हिंद फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स की सीरीज में कंटिन्यूटी रखते हुए आज जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे वो पर्यावरण का बहुत ही ज्वलंत मुद्दा रहता है, हमेशा चर्चा में रहता है। हमेशा चर्चा में बना रहने का कारण ये है कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक से ज़्यादा जो उपभोक्तावादी संस्कृति शुरू हुई है, उसकी रेस जो चल रही है, उसकी वजह से उसकी आवश्यकताएं कम नहीं हो रही हैं। और जब आवश्यकताएं कम नहीं होंगी, स्वाभाविक सी बात है कि वो प्रकृति के बाकी प्राणियों की पर्यावास में, बाकी प्राणियों की जो प्रकृति में उनका हिस्सा है, उन पर वो अधिकार जमाने की कोशिश करेगा। और ये जो अप्राकृतिक तरीका है दूसरे के हिस्से में जबरदस्ती का अधिकार जमाना, वो कहीं ना कहीं संघर्ष को जन्म देगा। इसी सीरीज में रहते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, अभी तक हमने ये देखा लास्ट लेक्चर में, वो ये देखा था यूनेस्को की साइट्स, और अब हम इन्वायरमेंट सेक्शन में चल रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलिफेंट रिजर्व। और एलिफेंट से, उनके संरक्षण से, हाथी के संरक्षण से रिलेटेड जो भी भारत सरकार की योजनाएं हैं, जो भी प्रोग्राम हैं, और जो भी आपके एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं से रिलेटेड टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहला जो आज का हेडिंग है वो है एलिफेंट्स रिजर्व इन इंडिया। भारत में हाथी संरक्षण के जो केंद्र हैं उनको हमें देखना है। सबसे पहली बात ये कि प्रोजेक्ट एलिफेंट ये लॉन्च हुआ 1992 में। जैसे आपने नाम सुना होगा प्रोजेक्ट टाइगर 1975 में, ठीक। तो वैसे ही प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथियों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने शुरू किया 1992 में। ये जो प्रोजेक्ट एलिफेंट था, हाथियों के संरक्षण के लिए शुरू हुआ था, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हो गई कि जिसकी वजह से इनका संरक्षण, जो जिस वजह से ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, वो पर्पज जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा था। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि मानव और हाथियों के बीच में संघर्ष बढ़ता गया। ये संघर्ष बढ़ने का कारण क्या था कि मानव का हाथियों के पर्यावास क्षेत्र में जबरदस्ती का हस्तक्षेप करना। ये हस्तक्षेप मेनली रोड्स, हाईवेज, ये जो है ये जंगल के बीच से गुजरते थे। और जंगल क्या है? हाथियों के आवागमन का या पर्यावास का एक माध्यम है। अब जब स्वाभाविक सी बात है कि वहां से जब वाहन गुजरेंगे, रेलवे लाइन भी होती है। कभी कभार आप लोग सुने होंगे न्यूज में कि ये जो राजाजी नेशनल पार्क है, हरिद्वार से जब आगे देहरादून के लिए ट्रेन निकलती है, तो राजाजी नेशनल पार्क के बीच से रेलवे लाइन जाती है, और वहाँ पर रेलवे की जो स्पीड है वो बहुत ही धीमी रखी जाती है कि आराम से ब्रेक लग सके। लेकिन उतने के बाद भी वहाँ पर क्या हो जाता है, कई बार हाथी के बच्चे उस ट्रेन की चपेट में आ जाते हैं और कट जाते हैं। ये क्या है? ये है हाथियों का जो रूट है पार करने का, या पर्यावास है जो उनका रहने का जो स्थान है, वहाँ पर जबरदस्ती मानव क्या कर रहा है, अपना अतिक्रमण कर रहा है। चाहे वो विकास के बहाने से हो, चाहे अपने
तौर तरीकों को उन्नत बनाने के चक्कर में हो, अपनी जीवन शैली उन्नत बनाने के चक्कर में हो, हाथी दांत से आभूषण बनते हैं। और ये जो इलीगल किलिंग इनकी होती है आभूषण के चक्कर में, उनके जो है कभी कभार आप देखते होंगे कि हाथी को लोग पालते भी हैं, ठीक है। तो अब तो ये है कि सर्कस में या बाकी जगहों पर जो है रोक लगा दी गई है कि आप जानवरों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जो है चोरी छिपे या उसमें जो है ये कारोबार चल रहा है मिली भगत से, ठीक। तो हमें जो ध्यान में रखना है कि ये संघर्ष जो है ये क्यों हुआ, ये केवल और केवल मानव की लालच का परिणाम है, मानव की इच्छा का, उपभोक्तावादी संस्कृति का जो एक विराम लगना चाहिए वो विराम नहीं लग रहा है, वो कंटिन्यू क्या हो रहा है, उसका प्रसार हो रहा है। और खास करके आप कहाँ सुनेंगे मानव हाथी संघर्ष, इन सब जगहों पर, रेलवे लाइन पर, बाकी स्टेट में अधिकतर छत्तीसगढ़ में क्योंकि वहां पर बहुत ज़्यादा हाथी हैं, आसाम में, कर्नाटक में, ये सब स्टेट ऐसे हैं, केरल में, जहां पर आपको मिलेगा ये संघर्ष आए दिन मिलता रहता है, ठीक। अब यहां पर हमें दो चीजें ध्यान में रखनी है। पहला ध्यान में ये रखना है कि अगर हाथी की बात की जाती है, कौन से हाथी की बात, हाथी जो हमको पढ़ना है वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है अफ्रीकन हाथी और दूसरा है एशियाई हाथी जो कि भारत में पाया जाता है। इनका आयुसीएन स्टेटस जरा ध्यान में रख लीजिएगा। एशियाई का है एंडेंजर्ड, ठीक, और अफ्रीकी हाथी का है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ये साइट्स की अनेक्सर 1 में है, ये साइट्स की अनेक्सर 2 में है, ठीक। साइट्स जब हम संस्था पढ़ेंगे 2-4 दिन में पढ़ने वाले हैं तब आपको साइट्स के बारे में बताएंगे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये शेड्यूल 1 में है और ये भी शेड्यूल 1 में है। ये तो हुआ दोनों का अंतर, मोटा मोटा जो चीजें जो है आपसे पूछी जाएंगी। ये आकार में विशालकाय होते हैं एशियाई हाथों के हाथी के कंपैरिजन में, अफ्रीकी हाथी, ठीक। अब हमें यहां पर यह ध्यान में रखना है, एलिफेंट रिजर्व पढ़ने हैं। एलिफेंट रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व भारत में टोटल 33 एलिफेंट रिजर्व हैं। पहली बात तो यह ध्यान में रखना है। और कितने राज्यों में है, 14 स्टेट्स में है, 14 राज्यों में, ठीक। दूसरी बात, मैक्सिमम केस में आपको रीजन यहां पर ध्यान में रखना है कि कौन कौन से रीजन में हाथी पाए जाते हैं। अगर आपने रीजन ध्यान में रख लिया तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क ये इतने ज़्यादा रिपीट हो जाएंगे कि आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर हाथी मिलेगा या नहीं। मतलब अगर आपके विकल्प में 4 ऑप्शन दिए हों तो आप ये चूज कर लेंगे कि हाँ कौन से स्टेट में हाथी होगा या नहीं होगा, ठीक। सबसे पहली बात तो उत्तराखंड में जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है शिवालिक, यहां पर एक एलिफेंट रिजर्व है। कहां पर है ये, उत्तराखंड में, ठीक। पहली बात तो ये ध्यान में रखिएगा, नॉर्थ से ही शुरू कर रहे हैं। अब उत्तराखंड के बाद आएंगे यूपी में। यूपी में 2 हैं।
पहले एक ही था, अब दो हैं। एक तो है उत्तराखंड से ही रिलेटेड है, उसको बोलते हैं तराई रीजन, ठीक। और दूसरा उसी के जस्ट नीचे है, इसको उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व ही बोलते हैं, यह भी नया है। उत्तर प्रदेश में दो एलिफेंट रिजर्व हैं, पहले एक ही था, तराई रीजन, ठीक। अरुणाचल प्रदेश में देख लेते हैं। अच्छा, इसके बाद बिहार में कोई नहीं है एलिफेंट रिजर्व, ये भी ध्यान में रखिएगा। फिर आ जाता है इधर बंगाल। बंगाल में यहां पर है पूर्वी दुआर। ज्योग्राफी अगर आप पढ़े होंगे तो द्वार जो संरचनाएं हैं वो पश्चिम बंगाल में पाई जाती हैं, ठीक, हिमालय की शिवालिक रीजन में, ठीक। तो पूर्वी द्वार कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। तो ये यहाँ पर है, जहाँ से ये जो चिकन नेक पड़ता है ना, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वहाँ पर, ठीक, पूर्वी द्वार। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर एक रीजन है और इधर एक रीजन है। ये दोनों रीजन क्या हैं? तवांग के पास है कामेंग, कामेंग के नाम से ही ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये जो है पूछा जाता है कि कामेंग एलिफेंट रिजर्व कहाँ है, तो आप बता सकते हैं कि कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। दूसरा एक है दिमाली। ये है साउथ अरुणाचल में, ठीक। अरुणाचल प्रदेश का हो गया। इधर है नागालैंड, ठीक। और बीच में है आसाम, और यहां पर है मेघालय। तो मेघालय में जो गारो हिल्स हैं, ये एलिफेंट रिजर्व में आता है, गारो। खासी और जयंतियां नहीं है, ध्यान रखिएगा, गारो हिल्स में एक एलिफेंट रिजर्व है, ठीक। आसाम में देख लेते हैं। आसाम में दो चीजों का नाम आप ध्यान में रखिएगा। एक तो है सोनितपुर, आसाम का अलग से जरा देख लेते हैं। सोनितपुर। दूसरा एक है दिहांग पटकई। ये पूछा जाता है, इस वजह से इसको स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है, ठीक। कामेंग आपको बता ही चुके हैं कि अरुणाचल प्रदेश में है। एक यहां पर काजीरंगा फेमस है ही, डायनासोर के लिए, हाथियों के लिए भी है, काजीरंगा का नाम याद रखिएगा। और एक है लुमडिंग, एक जगह है, लुमडिंग में भी एक एलिफेंट रिजर्व है। ये चार नाम आसाम के ध्यान रखिएगा, ठीक। आसाम हो गया, मेघालय आपको बता ही चुके हैं, मेघालय में। इसके बाद आ जाएगा नागालैंड, ये नागालैंड। नागालैंड में दो हैं। दो कौन कौन से हैं? एक तो है
सिम्फान बहुत ही फेमस है। अभी अगर आप हाल फिलहाल के क्वेश्चन देखेंगे यूपीएससी के, तो नॉर्थ ईस्ट के इधर जितने भी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, इधर की तरफ लोगों का ध्यान कम रहता है और क्वेश्चन इधर से बहुत पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन कि ये बर्ड सेंचुरी कहाँ है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, ये एलिफेंट रिजर्व कहाँ है। तो सिम्फान है। और एक है इटांकी, शायद नाम है, आई से है कुछ, या इंटकी ऐसे कुछ नाम है। ये दोनों को स्टार लगा लीजिएगा, ये दोनों नागालैंड में है। ठीक, आई से आपको और कोई नाम नहीं मिलेगा, इस वजह से ये यूनिक नेम है। और सिम्फान भी, ये दोनों कहाँ है? नागालैंड में। ठीक, बाकी मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कोई नहीं है। उड़ीसा में, उड़ीसा में मयूरभंज, मयूरभंज में एलिफेंट रिजर्व है। ठीक, यहां पर एक और डिस्ट्रिक्ट है, सिंहभूम। एक और कौन सा है? संभलपुर। ये तीनों कहाँ के हैं? उड़ीसा के। ठीक, उड़ीसा के बगल में ही एक स्टेट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में ये जो बस्तर दंतेवाड़ा का रीजन है, यहाँ पर आप नक्सली के उसमें जो है, ये रीजन हमेशा जो है न्यूज में रहता है। और दूसरा न्यूज में रहने का ये कारण है कि यहाँ पर हमेशा जो है मानव और हाथी संघर्ष आपको देखने को मिलेगा। ठीक, अब इसकी वजह से जो है यहाँ पर दो एलिफेंट रिजर्व आपके बहुत ही मेन है, जिनका नाम याद रखना है। एक तो है लेमरू, लेमरू एलिफेंट रिजर्व। दूसरा एक संजय गांधी करके है, उसका नया नाम संजय गांधी है। दूसरा पहले था शायद बादलखोट ऐसे करके कुछ था। ठीक, छत्तीसगढ़ में। इसके बाद कर्नाटक, इधर है केरल और इधर है तमिलनाडु। यहां तो लाइंस हैं। ठीक, कर्नाटक में एक याद रखिएगा, मैसूर, ये एलिफेंट रिजर्व है। केरल में एक याद रखिएगा, वायनाड। अनामुडी, ये चोटी है, अनामुडी पहाड़ियां हैं। ठीक, नीलगिरी तमिलनाडु में। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि सबसे साउथ में है अगस्था मलाई, ये सबसे साउथ में है, तो इसका नाम याद रखिएगा। ठीक, कर्नाटक में एक और नाम याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, तांडेली एलिफेंट रिजर्व। ये भी कहाँ है? कर्नाटक में। एक आंध्र प्रदेश में नया बना है, आंध्र प्रदेश में रयाला उसका नाम है। ये भी जरा ध्यान में रखिएगा, दांडेली रयाला। ठीक, ये टोटल क्या है? एलिफेंट रिजर्व्स हैं। ठीक, वेस्टर्न जो इंडिया है और वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न वाला जो रीजन है, वहां पर हाथी नहीं पाए जाते। पंजाब हरियाणा में हाथी नहीं मिलेंगे।
गुजरात में हाथी नहीं मिलेंगे, राजस्थान में हाथी नहीं मिलेंगे। ठीक, ये चीजें जरा ध्यान में रखिएगा। अब जो आपको ध्यान में रखना है इसके अलावा, वो क्या ध्यान में रखना है वो देखिए। इसके अलावा जो ध्यान में रखना है वो ये कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हाथियों की वो है कर्नाटक में, उससे कम है आसाम में, असम में, और फिर है केरल में। ये 3 स्टेट अवरोही क्रम में हैं किसके, हाथियों की पॉपुलेशन में। सबसे ज्यादा कहाँ है, कर्नाटक, फिर आसाम, फिर केरल। ये जो डाटा बता रहे हैं ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो इनको जरा हल्के में मत लीजिएगा कि अगर आपको ये है कि टाइम कम है तो पढ़ना कितना है, तो यही चीजें आपको देख करके जानी है। दूसरी बात ये जो इसमें क्वालिटी पाई जाती है हाथियों में, कि इनके जो झुंड का नेतृत्व है वो सबसे जो ओल्डेस्ट फीमेल है, सबसे जो एल्डर फीमेल है वो करती है। ठीक, ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है इनमें, ध्यान रखिएगा। ठीक, यूनिक फीचर है। तीसरी बात, सभी स्तनधारियों में सबसे ज्यादा लंबा जो गर्भकाल का पीरियड होता है वो हाथियों का होता है, और ये लगभग होता है 22 महीने का। ठीक, ये 3 डाटा जरा आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। दूसरी बात जो हमारे काम का है वो क्या है, एक यहां पर और लिख लीजिएगा, केरल में पेरियार, अन्नामलाई, ठीक, कोयम्बटूर तमिलनाडु में आ जाएगा, ठीक। तो ये चीजें जरा ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब देखिए, अब जो इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम चला था जिसको बोलते हैं माइक, प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में इसको रखा गया, फिर भी जो है इनकी इलीगल किलिंग नहीं रुकी। तो एक प्रोग्राम चलाया गया जिसको बोलते हैं माइक, 2003 में। माइक का फुल फॉर्म क्या है, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों की अवैध मारने की मॉनिटरिंग कैसे की जाए, जो अवैध शिकार कर रहे हैं उसकी जो है मॉनिटरिंग के लिए ये प्रोग्राम बना था, माइक प्रोग्राम। इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि भारत में टोटल 10 माइक साइट्स हैं। ये माइक साइट्स उसी, ये जो अभी तक हम लोग आप एलिफेंट रिजर्व पढ़े हैं उन्हीं के अंडर में हैं, ठीक है। लेकिन ये 10 माइक साइट्स, मतलब टोटल जो एलिफेंट रिजर्व हो कितने, 33, लेकिन 33 में इलीगल किलिंग नहीं हो रही है। जो मोस्ट सेंसिटिव हैं जहां पर इलीगल किलिंग काफी ज्यादा है, तो उन्हीं को हमने क्या कर दिया, माइक साइट के रूप में इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक, तो देख लेते हैं कि 10 माइक साइट्स
कौन कौन सी हैं भारत में? मैप थोड़ा सही से बनाइएगा। ठीक। पहला तो यहां पर उत्तराखंड वाली है शिवालिक। ठीक। अरुणाचल प्रदेश की है दिमाली। ये अरुणाचल प्रदेश में है। मेघालय की है, मेघालय में एक ही थी, गारो हिल्स। आसाम में 4-5 थी, लेकिन आसाम में 2 ही साइट हैं जो कि जो है माइक स्थल में है। एक है चिरांग रिपू, मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन, क्योंकि ये जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है। और दूसरा है क्या? दिहांग पटकई। ठीक। उड़ीसा में मयूरभंज। ठीक। यहां पर क्या था वेस्ट बंगाल में? पूर्वी द्वार। कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब बाकी जो 3 बची वो साउथ की हैं। एक तो कर्नाटक की है मैसूर। केरल की है वायनाड। वायनाड वैसे भी फेमस है, राहुल गांधी जी यहीं से सांसद बनते हैं। और नीलगिरी तमिलनाडु की। ये टोटल 10 माइक साइट्स हैं हाथियों से रिलेटेड, जो कि आपको ध्यान में रखना। नागालैंड का जो था, एक इटांकी करके था, आई से नाम था, और दूसरा क्या था, सिम्फान, वो नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। आसाम से चिरांग रिपू है और दिहांग पटकई है। ठीक। तो ये उत्तर प्रदेश से कोई नहीं है, उत्तर प्रदेश में हाथियों को कोई खतरा नहीं है। यूपी वाले जरा ध्यान में रखेंगे। ठीक। तो ये सारी चीजें जो है आज के टॉपिक के लिए हाथियों से रिलेटेड यही है। अभी जब हम करंट्स पढ़ाएंगे वीकली आपको, या 15 डेज का करंट्स आपको बताएंगे, तो उसमें आपको हाथियों का एक चर्चा मिलेगा। यहाँ पर जो तमिलनाडु में है, यहाँ पर हाथियों की 2 वैरायटी पाई जाती है। एक कुमकी हाथी होता है, और एक दूसरा नाम मैं भूल रहा हूँ। तो एक हाथी को पाल करके ट्रेंड किया जाता है वन्य विभाग की तरफ से, ताकि वो जो बाकी जो हाथी हैं जंगल के, उनको क्या कर सके, शांत कर सके। अदरवाइज वो क्या करेंगे, इकट्ठा होकर के उत्पात मचाते हैं। ठीक है। तो न्यूज में आप लोग पढ़ेंगे, और वो तमिलनाडु से ही वो हाथी मंगाए जाते हैं। कभी उड़ीसा चले जाएंगे, कभी केरल चले जाएंगे, कभी मैसूर चले जाएंगे। ठीक। तो यहाँ पर जरा नीलगिरी की पहाड़ियाँ पर ये चीज़ें जो है, हाथी काफ़ी ज़्यादा हैं और वो ट्रेंड हैं, उनको कुमकी हाथी बोला जाता है। ठीक है। तो जब करंट पढ़ेंगे तब बताएंगे। हाल फिलहाल ये हाथियों से चीज़ें रिलेटेड थी न्यूज में, इस वजह से इसको जरा पढ़ करके जाइएगा। ठीक। ये पढ़ना इस वजह से भी ज़रूरी है, अपने देश में क्या क्या जानवर होते हैं और कौन कौन सी जगह ये पाए जाते हैं। उसका कारण ये भी है, अभी आपने दिल्ली में सुना होगा, न्यूज आ रही होगी कि तेंदुआ एक जो है वो यमुना के इलाके में जो है, रिहायशी इलाके में वो घुस आया।
और उसने क्या कर दिया, घायल कर दिया लोगों को। अब कुछ लोग जो है न्यूज में क्या कह रहे हैं, न्यूज में क्या बता रहे हैं, उसी तरह न्यूज वाले और उसी तरह क्या है पब्लिक, वो क्या कह रहे हैं कि चीता है, ये चीता आ गया। अब अगर वो पढ़ाई किए होते, इन्वायरमेंट एक डे टू डे लाइफ में पढ़े होते, तो उनको पता होता कि भारत में 1960 से चीता क्या है, विलुप्त है। 1952 से ही विलुप्त है, लेकिन 1960 में वो डिक्लेयर हो गया था कि हाँ भाई विलुप्त है। तो 1952 से 1947 में देश आज़ाद हुआ और 1952 से ही चीता विलुप्त है। और इसी विलुप्ति की वजह से अभी कूनो नेशनल पार्क में लास्ट टू लास्ट ईयर मोदी जी नामीबिया से लेकर आए चीते। और हाल फिलहाल न्यूज में आपने सुना होगा साल या 6 महीने में कि जो चीते आए थे, अगर 5 जोड़ी आए थे तो 1-2 जोड़ी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। यहाँ पर उनको सूट नहीं कर रहा है भौगोलिक दशाएं, ठीक। लेकिन फिर भी लोग क्या कर रहे हैं कि नहीं ये तेंदुआ नहीं चीता है। कई जगह न्यूज चैनल में भी चल गया कि चीता देखा गया। तो ये चीज़ें जरा पढ़ते रहिए, इससे क्या है कि ना तो आप खुद बेवकूफ़ बनिए और ना दूसरे को बनाइए। क्योंकि आजकल जो फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो ज्ञान है वो किस ओर ले जा रहा है और किस ओर लोग जाना चाहते हैं, ये कोई ना आदि है ना अंत है। और उसके लिए ज़रूरी है कि किताबें क्या किया जाए, पढ़ी जाएं, ठीक। तो इन सब चीज़ों को ज़रा हाल फिलहाल न्यूज वाली चीज़ों को ध्यान में रखिएगा और ऐसे कंफ्यूज मत होइए कि चीता है कि तेंदुआ है, ठीक। चीता अगर इतनी आराम से जो है घूमता फिरता तो उससे तेज जो है कोई भाग नहीं पाता है, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए।